अस्सलाम वालेकुम यूज़, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त सी अचारी भिंडी बनाने का तरीका शेयर करूंगी और इस तरह आप भिंडी बनाएं, आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ले लेंगे भिंडियाँ। ये देखिए, भिंडी को आपने इस तरह ऊपर से और नीचे से कट कर लेना है और सेंटर में इसके इस तरह आपने कट लगा लेना है। ठीक है, इसको कंप्लीट कट नहीं करना। ठीक है, इसको आपने इस तरह सेंटर में कट लगा लेना है और इसी तरह अच्छे तरीके से तमाम भिंडियों को इस तरह अच्छे तरीके से साफ़ और कट कर लेना है। सेंटर में इसके कट लगाना है, कंप्लीट कट नहीं लगाना है। ठीक है, ये देखें, पीछे से नहीं लगाना, सिर्फ सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद हमें इसका जो मसाला है वो चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए जी, सबसे पहले अनारदाना आपने ले लेना है, 3 से 4 स्पून अनारदाना, 2 टेबल स्पून नमक ले लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए जी रेड चिली है। और इसके बाद हमें चाहिए खुश्क मेथी, ये आपने 2 टेबल स्पून ले लेनी है। उसके बाद चाहिए जी 3 से 4 चम्मच जो है वो आपने ले लेना है सूखा धनिया और 1 चम्मच आपने ले लेना है ज़ीरा। ठीक है, इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे और उसके बाद मैं उसके बाद वाला प्रोसीजर आपको बता दूँ। ये जी मैंने इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से कूट लिया है। ठीक है, आप ग्राइंड नहीं करिएगा, इसको कूटिएगा, क्योंकि उससे भिंडी के अंदर जब मसाला जाएगा तो उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने इसमें 3 से 4 लेमन ऐड कर देने हैं, उसका जूस निकाल के वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये जी मैंने मसाले में लेमन का जूस मिक्स कर लिया है। अब मैं भिंडी के अंदर जो है वो आपको मसाला लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह मैं इसके अंदर मसाला लगाऊंगी। ठीक है, ये जी मैं भिंडी के अंदर मसाला लगा दूंगी। ये देखिएगा, ये सारा मसाला हम अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो लगा देंगे और बस इसको फिर आपने बंद कर देना है। ठीक है, ये 1 बाय 1 मैं सारी भिंडी को मसाला लगा लूँगी। ठीक है, आपने इसके कट के अंदर जो है वो मसाले को लगाना है। ठीक है, ये जो मसाला आपने बनाया है वो इसके कट के अंदर आपने लगाते जाना है। ठीक है, हम इसके अंदर ये सारा मसाला लगाते जाएंगे। इस तरह हम सारी भिंडियों को जो है फुल मसाले से भर लेंगे। ठीक है, ये मैं एक और आपको तरीका बता दूँगी, ये देखिए। ठीक है, इस तरह आपने अच्छे तरीके से और फिर इस कप को क्लोज़ कर देंगे। ये देखें जी, सारी मैंने भिंडी में सारा मसाला भर दिया है और इसमें 4 या 5 हरी मिर्च ले लें, उसको भी इसी तरह कट लगा के और उसमें भी आप मसाले को भर लीजिएगा। अब हम करेंगे कढ़ाई में तेल गरम और उसमें डालेंगे प्याज। 3 से 4 आपने प्याज डाल देने हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लीजिएगा। ये जी हमारा प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये है जी 1/2 टी स्पून है मेथे और 1/2 टी स्पून कलौंजी, आपने इस प्याज के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूँगी, 4 से 5 टमाटो इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से टमाटर को और प्याज को मिक्स करने तक इसका अच्छे सा मसाला बनाना है। ठीक है, ये जी टमाटर का मसाला तकरीबन 6 से 7 मिनट में रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, जो मसाला भरी भिंडियाँ हमारी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आपने आराम से मूव करना है और सारा जो मसाला है वो इन भिंडियों के ऊपर आपने डाल देना है। ठीक है, ये जी सारी भिंडियों के ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको आपने तकरीबन 10 से 8 मिनट तक बिल्कुल दम के अंदर पकाना है। 5 मिनट के बाद आपने बड़े आराम से भिंडी को पलट देना है। ठीक है, इस तरह सारी जितना भी भिंडी है इसको आप बड़े आराम से जो है वो पलट देंगे। ठीक है, इस तरह सारी भिंडी को पलट के और इसको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे और आपकी अचारी भिंडी बिल्कुल रेडी। ये देखिए जी, हमारी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें, इसका मसाला बिल्कुल इसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं निकला। ठीक है, ये देखें, देखिए भिंडी का मसाला बिल्कुल इसके अंदर है और बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। ठीक है, और इस तरह ये टूटी भी नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से खली खली सी भिंडी बनी है। ठीक है, अभी हम जो है इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देखें जी, हमारी अचारी भिंडी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। इस तरह आप अपनी भिंडी को बनाएं, आपकी भिंडी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें कितनी टेंडर हो चुकी है और इसके अंदर मसाला भरपूर मसाले से भरी है।
इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को शामिल करें। सबको आसानियाँ दें, आसानियाँ बाँटें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।